नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष गौतम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन के संस्कृत विषय के खष्टः पाठ भारतीय संस्काराः का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप समझते ही हैं कि भारत में अनेक संस्कार हैं जिसके द्वारा इंसान जन्म पूर्व से लेकर के मृत्यु तक प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न संस्कारों का उसका कार्य किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को, इस अर्थ को समझने के बाद, इस चैप्टर के भारतीय संस्कार चैप्टर को समझने के पश्चात हम लोग कुछ इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग इसको शुरू। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवते ने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठाता भवन्ति। यानी कि भारतीय जो संस्कृति है यह अत्यंत विशिष्ट है। क्या है? भारतीय संस्कृति अत्यंत विशिष्ट है। यहाँ पर यत जीवने, यहाँ पर यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, समय समय पर जीवन में संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपेण प्रयुज्यते। आजकल जो संस्कार शब्द है वह सीमित होकर के व्यंग रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, किंतु संस्कृत रूप करणमिदं भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। लेकिन संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। जो विदेश में रहने वाले, बसने वाले भारतीय लोग हैं वह भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख होकर के जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, जिज्ञासु है, उसके जानने की इच्छा रख रहे हैं। कौन? जो विदेश में निवास करते हैं भारतीय, वे भारतीय संस्कारों के प्रति जिज्ञासा। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं निरूपितम्। इस पाठ के अंतर्गत उन संस्कारों का, तेषां संस्काराणाम, उन संस्कारों का संक्षिप्त में परिचय किया गया है और महत्वम निरूपति, महत्व बताया गया है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वधारयम्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व धारण किया हुआ है। प्राचीन संस्कृतिरेभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन जो संस्कृति है उसका ज्ञान हमें इन संस्कारों से ही होता है। अत्र ऋषीणाम कल्पनासीत यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणाम पाठः। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। अत्र ऋषिणाम, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरे, जहाँ पर कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ किया जाता था। और वरिष्ठाणाम, वरिष्ठों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद, होम, हवन, परिवार सदस्याम सम्मेलनम च भवेत, और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यानी कि ऋषियों की ऐसी कल्पना थी भारत में कि यहाँ के जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, लोगों के जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, हवन होना चाहिए और परिवार के सदस्य का सम्मेलन होना चाहिए। यानी कि इन मुख्य अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक जगह उपस्थित हों और वहाँ पे वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, हवन हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
तत्सर्वं संस्काराणामनुष्ठाने संभवति। यानी कि ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है, जब वेद मंत्रों का पाठ हो, सभी बड़ों का आशीर्वाद हो, हवन हो, परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठे हों। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति, और इस प्रकार संस्कार के महत्व को सभी लोग क्या करते हैं, धारण करते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः, किंतु संस्कार का जो मौलिक अर्थ है वह परिमार्जन हो गया है, बदल गया है। गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते, जो उसका शुद्ध और अर्थ होता है, उसका जो मौलिक अर्थ होता है कि गुणों को ग्रहण करना, उस रूप को हमें परिमार्जित नहीं करना चाहिए, बदलना चाहिए नहीं चाहिए, उसके रूप को नहीं भूलना चाहिए है। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जन दोषापनयने गुणाधाने च योगदान गुणवरति। इसीलिए सभी संस्कारों का जो है वह मानव क्रमशः हमें शुद्ध परिमार्जन, शुद्ध करने में, दोषापनयने दोषों को दूर करने में, गुणाधाने और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। जो मानव है उसको संस्कार जो क्या करता है, मानव के दोषों को दूर करता है और उसमें गुणों का योगदान करता है, वृद्धि करता है। आइए चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला पैराग्राफ में यहाँ पे क्या कह रहा है कि संस्कारा प्रायेण पंचविधाः सन्ति। जो संस्कार हैं वह प्रायः कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार 5 प्रकार के, संस्कारों की संख्या या नहीं है, संस्कार के प्रकार है। मुख्य रूप से संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जन्म पूर्वास्त्र यानी कि जन्म पूर्व, शैशवाः षष्ठः शैक्षणिका, जन्म पूर्व 3 हो जाते हैं, जन्म पूर्वास्त्र जन्म पूर्व 3, शैशवाः खष्ट शैशव अवस्था में 6, शैक्षणिका 5, शैक्षणिक अवस्था में 5 यानी कि शैक्षणिक में 5, शैशव में 6 और जन्म के पूर्व 3 त्रय, तो 6 3 9 और 5 14। इसके बाद देखिए क्या बता रहा है, गृहस्थ संस्कार, 15वां संस्कार कौन हो गया, गृहस्थ संस्कार। अभी जो कि किस रूप में होता है, विवाह के रूप में होता है। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, गृहस्थ संस्कार जो कि विवाह के रूप में होता है 1, और एक क्या होता है, मरणोत्तर संस्कारश्चकः, मरने के बाद एक संस्कार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतिम संस्कार कहते हैं। इस प्रकार षोडशः संस्काराः भवन्ति, कुल 16 संस्कार होते हैं। संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है, 5 प्रकार में बांटा गया है। जन्म पूर्व 3 संस्कार, शैशव अवस्था 6 संस्कार, शैक्षणिक अवस्था 5 संस्कार, गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ जीवन में प्रवेश के समय विवाह के रूप में 1 संस्कार, और इसके बाद मरने के पश्चात 1 संस्कार। इस तरीके से कुल 3 और 6 9, 5 14 और विवाह 1 15 और मरणोपरांत 1 16, कुल 16 संस्कार बताए गए हैं कि इन 16 संस्कार होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संस्कार में कुल संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में कितने होते हैं, 6 होते हैं। शैक्षणिक अवस्था में कितने होते हैं, 5 होते हैं। गृहस्थ संस्कार क्या होता है, 1 होता है विवाह के रूप में, और अंतिम संस्कार क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से यह टोटल कितना हो गए मिला करके, 3 6 9 5 14 1 15 और 1 16, टोटल संख्या कितनी हो गई, 16। तो संस्कारों की कुल संख्या 16। चलिए अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। पुंसवनम सीमंतो नयनम चेति त्रयो भवन्ति। अब उस जन्म से पूर्व के 3 संस्कार कौन कौन से हैं उसके बारे में बता रहा है कि पुंसवन सीमंतो नयनम चेति त्रयो भवन्ति। यानी कि जन्म के पूर्व 3 संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत, ये 3 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार,
सीमंतो नयनन संस्कार और पुंसवन संस्कार। और यह क्या करता है, अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कारे रोपणम, यानी कि यहाँ गर्भ रक्षा गर्भस्थ शिशु में संस्कार को जगाना और गर्भवत्याश्च प्रसन्ना चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति, और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए यह सब आयोजन किया जाता है। यह क्या करता है, गर्भ रक्षा गर्भस्थ शिशु के संस्कार में, गर्भस्थ शिशु में संस्कार का आरोपण करना, और गर्भवत्याश्च यानी कि गर्भवती स्त्री के प्रसन्नता, उसकी खुशहाली के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, उसकी मन चित्त को प्रसन्न करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो कुल जो शैशव जन्म पूर्व अवस्था में कुल 3 संस्कार कौन कौन से हो गए, पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार और गर्भाधान संस्कार। अब आइए हम लोग आते हैं शैशव संस्कार के समय में। शैशव संस्कार में कुल 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन सा होता है, शैशव संस्कारेषु में जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेधश्ची क्रमशो भवन्ति। ये कुल 6 संस्कार होते हैं शैशव संस्कार में, यानी कि जन्म के पश्चात जात कर्म होता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण होता है, अन्नप्राशन होता है, चूड़ा कर्म होता है और कर्णभेद होता है। ये सब सभी इसी कर्म से होते हैं। कर्णभेद यानी कि कान के जो भेदने की बात होती है। अब आइए आगे आते हैं हम लोग, अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि अब शिक्षा संस्कार में कुल 5 संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन चेति, इस तरीके से 5 संस्कारों का प्रकल्पना किया गया है। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, ये कुल 5 संस्कार हैं। अक्षरारंभ यानी कि अक्षर का आरंभ, पढ़ाई का प्रारंभ करते हैं अक्षर आरंभ से, और समावर्तन यानी कि पढ़ाई की समाप्ति, जिसे दीक्षांत समारोह आजकल कहा जाता है। विद्यालयों में डिग्री जो प्रदान किया जाता है पढ़ाई के पश्चात, तो इसे ही समावर्तन संस्कार कहा जाता है। आइए अब आगे इसके बारे में कुछ जानते हैं कि अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षरारंभ संस्कार में अक्षर लेखन और अंक लेखन क्या करता है, शिशु प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है, शिष्य जो है गुरु के घर जाता है, किस लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालन अध्ययन करोति, वहां पर शिष्य क्या करता है, शिक्षा का नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमा, अब ये नियम कौन कौन से है, ब्रह्मचर्य व्रते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी उसमें क्या होता है, शामिल होता है। वे सब जो नियम होते हैं उसमें ब्रह्मचर्य का नियम व्रत का पालन करना भी होता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी कथ्यते स्म, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म, गुरु गृह में ही शिष्य क्या करते हैं, वेद का आरंभ करते थे। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते स्म, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में काफी महत्वपूर्ण था। भाई आगे देखते हैं। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्म भवति स्म, केशांत जो संस्कार होता था उस केशांत संस्कार में, यानी कि केश का अंत, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, मुंडन कहते हैं, उसमें केशांत क्या करता है, गुरु के गृह में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी कि मुंडन किया जाता था। अत्र गोदानम मुख्य कर्म है, इसी में गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोपि लभ्यते, अतः साहित्य में इस ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। समावर्तन संस्कारायोद्देश्य शिष्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशतः, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है कि शिष्य क्या करता है, गुरु के घर से अब अलग होकर के गृहस्थ जीवन में प्रारंभ करना होता है, यानी कि इसकी शिक्षा का समाप्ति हो गई, अब वो वहाँ पे दीक्षा ले लेगा गुरु से और वहाँ से अपने घर चला आएगा और गृहस्थ जीवन की प्रारंभ
कर सकता है। गृहस्थ जीवन के प्रारंभ करने के लिए कौन सा संस्कार होता है? विवाह संस्कार होता है। तो शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान, शिक्षा अवसाने यानी कि शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरु शिष्य उपदिश्य गृहम प्रेषयति, यानी कि गुरु क्या करता है? शिष्य को उपदेश देकर के गृह प्रेषयति यानी कि घर भेज देता है। उपदेशु प्रायेण जीवनस्य धर्मा माह प्रतिपाद्यन्ते, उपदेश में क्या होता है? मुख्य रूप से प्रायः जीवन के धर्मों यानी कि जीवन के कर्तव्यों के बारे में बताया जाता था। जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचर, धर्म का पालन करो, स्वाध्यायम्यः, अपने अपने आप पढ़ने से अपने आप पढ़िए, स्व अध्ययन कीजिए, प्रमदः, प्रमद नहीं कीजिए, प्रमाद मत करो, इत्यादि का बात कहे जाते थे। आइए अगले पैराग्राफ के बारे में हम लोग देखते हैं कि विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, विवाह संस्कार से मुख्य रूप से मनुष्य क्या करता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। वास्तविक रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। किसके पश्चात? विवाह संस्कार के पश्चात। तो विवाह पवित्र संस्काराः मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडी भवन्ति, विवाह जो है एक पवित्र संस्कार माना जाता है, और यत्र नाना विधानि जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांडानि भवति, अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेसु वाग्दानम, उसमें वाग्दान, मंडप निर्माणम, मंडप निर्माण, वधुगृहे वर पक्ष से स्वागतम, वधु के घर में यानी कि वधु के घर यानी कि लड़की के घर, वर पक्ष का यानी कि लड़के के पक्ष का स्वागत किया जाता है। वधुगृहे वर पक्ष से स्वागतम, वर वधो परस्परम निरीक्षणम, वर वधुओं का क्या किया जाता है? प्रायः परस्पर निरीक्षण किया जाता है, जिसको आप लोग सुने होंगे कि कन्या निरीक्षण। तो वही चीज है कि वर वधु का परस्पर निरीक्षण किया जाता है। फिर इसके पश्चात कन्यादानम, कन्यादान किया जाता है। अग्नि स्थापनम, अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। फिर पाणी ग्रहण किया जाता है। फिर लाजा होम होती है। फिर सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि क्रियाएं किए जाती हैं। ये क्या है? विवाह की महत्वपूर्ण कुछ क्रियाएं होती हैं। विवाह जो संस्कार है इसका इन क्रियाओं के द्वारा जाकर के विवाह संस्कार संपन्न होता है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, सभी जगहों पर लगभग समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता है। तदनंतरम गर्भाधानाद्यम संस्काराः पुनर्वार्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, इस विवाह के पश्चात गर्भाधान आदि संस्कार की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, और इसी से यह जीवन चक्र क्या होता है? भ्रमति यानी कि घूमता है। मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठियते, मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, जिसको दाह संस्कार भी किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण मुपादानाम संस्कारः इति, इस प्रकार जो भारतीय जीवन दर्शन है इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। इन 16 संस्कारों के माध्यम से हम भारतीय जीवन दर्शन की विशेषताओं को, विविधताओं को देख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर यह आप लोगों के महत्वपूर्ण जो अध्ययन था हम लोगों का इस चैप्टर का, इसे समाप्त होता है। आइए अब आगे हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से, उसको बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने के पश्चात कहाँ तक समझ पाए हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्काराः कदा भवति? मरणादंतरम, पाणिग्रहणम, जीवनस्य पूर्वम, जीवने। तो इसका राइट आंसर होता है मरणादंतपरम, यानी कि अंत्येष्टि संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार कब होता है? मरने के पश्चात होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कह सीमितो व्यंग रूपेण प्रयुज्यते, किसका सीमित रूप से व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है? यह सीमित व्यंग रूप क्या, किस शब्द के लिए उपयोग किया गया है? तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संस्कार शब्द, ज्ञान शब्द। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, संस्कार शब्द। नेक्स्ट है संस्काराः कति सन्ति, संस्कार कितने होते हैं? पंचः,
खष्टः त्रयः षोडशः। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, षोडशः। ये संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि जन्मन्तः पूर्व कति संस्कारा भवन्ति? पंचः खष्टः त्रयः षोडशः। अब बताइए आप फटाफट इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं। ऑप्शन ए है पंचः, बी है खष्टः, सी है त्रयः, डी है षोडशः। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, त्रयः। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्काराः पाठे भारतस्य किम रचयति? भारतीय संस्कारा पाठ के अंतर्गत भारत की रचना किस रूप में की गई है, महत्व किस रूप में बताया गया है? साहित्य, सहिष्णुत्वम, व्यक्तित्वम, करुणत्वम या मानवत्वम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्वम। इसमें क्या किया गया है? व्यक्ति के संस्कार के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है संस्काराः प्रायेण कति विधा सन्ति? संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? देखिए संस्कारों की संख्या और संस्कारों के प्रकार में अंतर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। संस्कारों की संख्या टोटल कितनी है? 16 है, और उस 16 संख्याओं को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पंचः। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि कति संस्काराः भवन्ति? पंचदशः, पंचः, विंशति, षोडशः। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, षोडशः। यानी कि कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट है शैशवे कति संस्काराः भवन्ति? पंचः, खष्टः, त्रयः, षोडशः। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, खष्टः। यानी कि शैशव संस्कार में, शैशव समय में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अक्षरारंभ कीदृशः संस्कारः? अक्षरारंभ का संस्कार किस समय होता है? अक्षरारंभ के समय, उपनयन के समय, विवाह के समय या शिक्षा संस्कार के समय? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा संस्कारः। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहस्थ जीवनस्य एकः संस्कारः कः? अक्षरारंभ, उपनयन, विवाह, शिक्षा संस्कारः। तो यह जो गृहस्थ जीवन है यह विवाह संस्कार में आयोजित होता है। यानी कि गृहस्थ जीवन जो है किसका एक संस्कार होता है? विवाह संस्कार आयोजित होता है। गृहस्थ जीवन का आरंभ करने के समय कौन सी संस्कार होता है? विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति? पंचः, खष्टः, त्रयः, द्वेषः। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पंचः। क्वेश्चन नंबर 12 है गुरुगृहे शिष्यः कान् पालयन् अध्ययनं करोति? गुरुगृह जाकर के शिष्य किसका पालन करता था? अक्षरारंभ का, शिक्षा नियमान का, विवाह का या शिक्षा संस्कार का? तो यह क्या करता था? शिक्षा नियमान का पालन करता था, शिक्षा के नियमों का पालन करता था। क्वेश्चन नंबर 13 है सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? तो अक्षरारंभ में, उपनयन में, विवाह में, शिक्षा संस्कार में। तो यह शब्दपदी जो क्रियाएं होती हैं, 7 क्रियाएं चलती हैं, वो किस में है? विवाह संस्कार में है। इसका नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन पद इतने ही रहते हैं, क्योंकि विवाह जो संस्कार है उसका पालन हर जगह किया जाता है। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि सीमंतोन्नयन केषु संस्कारेषु गण्यते? सीमंतोन्नयन किस में होता है? शिक्षा संस्कार, उपनयन, विवाह, जन्म पूर्वेषु। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जन्म पूर्वेषु। इस तरीके से यह 14 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपको समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों।